हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथ्स का सिलेबस मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटर। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखो। उसमें मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम, उसका कन्वर्स क्या होता है। दो थ्योरम्स एक्सप्लेन किए हैं और एक्सरसाइज 8.2 की जो दो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिटेल में मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत कर रहे हैं। 8.2 एक्सरसाइज में टोटल मेरे बच्चे 6 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की खास बात क्या है कि तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मतलब तीनों में एक कॉमन चीज है कि जो एक क्वाड्रिलेटर बनता है ना मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, उन उन क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम तो पहले आपको दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताना है, या फिर रोम्बस बताना है, या फिर कुछ और, वो एक अलग कहानी है। बट कॉमन चीज क्या है कि क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटर आया वो पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना होगा। तीनों क्वेश्चंस में सेम चीज है, तो इसलिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग आंसर में आपको आ सकता है कि फाइनल एग्जाम, राइट। तो मेरे बच्चे, इफ यू आर न्यू हियर इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। 10th का सिलेबस यहां मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 9th क्लास का यहां पे सिलेबस चल रहा है, जिसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए। तो सारी थ्योरम्स मैं यहाँ क्वाड्रिलेटर की डिस्कस कर चुका हूं। 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 7 क्वेश्चंस थे और 5 एग्जांपल्स थी। 12 क्वेश्चंस 8.1 के हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझाया, ये उसकी स्टेटमेंट, उसका कन्वर्स समझाया, ये उसकी स्टेटमेंट, एंड 2 एग्जांपल्स ऑफ 8.2, एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7। मैं एग्जांपल्स भी डिटेल में समझाता हूं, हो सकता है लॉन्ग आंसर में आपको कोई एग्जांपल ही मिल जाए। तो मेरे बच्चे, अभी हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन अगर क्वाड्रिलेटर से आया तो समझो यार 8.2 में से क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से परफेक्ट करने। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। डायग्राम यहां पे लिखा हुआ है सी फिगर 8.2, आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उसमें ऐसे लिखा है, बट मैं डायग्राम आपको बनाना सिखाता हूं कि कैसे, अगर डायग्राम आपको गिवन ना हो तो आपको कैसे बनानी है, ठीक। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DE। सबसे पहले आपको एक कोई क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बना दो। Let us suppose this is a quadrilateral. Its name is ABCD। इस क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स हैं और सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। AB का जो मिड पॉइंट है वो मेरे बच्चे P है, तो मैं यहां पे P लिख रहा हूं। BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, तो यहां हम Q लिख देंगे, मिड पॉइंट है। R is the midpoint of CD, here is R, and S is the midpoint of AD, this is S। क्लियर है। और AC हमारा डायगोनल भी है, अभी बनाते हैं AC, ये डायगोनल बना दिया। जितना अभी तक आपने क्वेश्चन को रीड किया है ये सब गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ये गिवन आपको क्वेश्चन से ही लिखना होता है और एग्जाम में जरूर लिख के आना, छोड़ के नहीं आना। टू प्रूव भी आपको क्वेश्चन से ही लिखना होता है, तो जरूर लिखना आपको। तो टू प्रूव में यहां पर SR AC के पैरेलल करना है, SR हाफ ऑफ AC करना है, PQ SR के इक्वल करना है, PQRS पैरेललोग्राम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ कि PQRS आपका पैरेललोग्राम होगा। तो कहां है ये पैरेललोग्राम? तो मेरे बच्चे, इन मिड पॉइंट्स को कॉन्जिक्यूटिवली ज्वाइन कर दो आप, यानी P को आप Q से ज्वाइन कर दो, R और Q ज्वाइन हो जाएंगे, S और R हो जाएंगे, और S और P ज्वाइन। यहां पर ये जो बीच में क्वाड्रिलेटर बन रहा है PQRS, आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जो कि बहुत सिंपल है। उसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई है, बस उसी की हेल्प से ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी यही है, कॉमन चीज यही है कि जो मिड पॉइंट ज्वाइन करके अंदर क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसको पैरेललोग्राम आपको दिखाना ही दिखाना है तीनों क्वेश्चंस में, और उसके बाद क्या करना है वो अलग स्टोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 2 एंड 3 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे देखें यहां पे प्रूफ, डायगोनल पहले से बोल रखा है हमें ड्रॉ करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल हमें दिख रही है
ए बी सी ये ट्राइंगल। क्लियर मेरे बच्चे, पी और क्यू इस ट्राइंगल की दो साइड्स के ये मिड पॉइंट हो गए और मिड पॉइंट ये है हमें गिवन है, तो यहीं से हमने शुरुआत करनी। तो जितने भी क्वेश्चंस आप करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ट्राइंगल को पकड़ना और उसके मिड पॉइंट पे ध्यान देना है साइड्स के, और वहां मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करना है, जिससे ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। मैं लिख के बताता हूं। प्रूफ ऐसे स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ABC P and Q are what? Midpoints of sides AB and BC respectively. P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC. ये हमें given information, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में given। इसके बाद आप लिखें therefore by midpoint theorem, ऐसा एग्जाम में भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। therefore by midpoint theorem, तो बोलो बताओ मुझे मिड पॉइंट थ्योरम में आपने क्या समझा। तो अगर नहीं समझा तो वो लेक्चर देखो, बड़ा डिटेल में मैंने समझाया होगा। तो मेरे बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, तो यहां पर बनी हुई है पी क्यू, ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो ए बी और बीसी का मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो थर्ड साइड है एसी, तो पी क्यू एसी के पैरेलल होगा। ये कहती है हमें मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? एंड एक रिजल्ट इसका और है जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि ये जो PQ है, ये जो PQ है ये हाफ है किसका? AC का। इसको रखो नंबर 2। तो दिस इज अ कंप्लीट मिड पॉइंट थ्योरम के दो रिजल्ट मैंने यहां पे लिखे, और यही आपको तीनों क्वेश्चन में बार बार लिखना है। क्लियर? एक हो गई ये। तो देखो यहां से क्या कोई पार्ट हम प्रूव अभी कर पाए? नो। हमें SR को AC के पैरेलल करना है, SR को हाफ ऑफ AC करना है, जो कि अभी नहीं आया, और साथ में PQ को SR के इक्वल करना है, PQ को SR। तो अभी PQ और AC में घूम रहे हैं हम। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे ADC। इस ट्राइंगल से ये दोनों पार्ट हमारे हो जाएंगे। ये वाला पार्ट हमने लिख लिया क्योंकि पैरेललोग्राम बताना है तो इसको करना ही था, तो मैंने पहले ही कर दिया। तो अब आप ADC ले लो। इन ट्राइंगल ADC, तो इस ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं आपके S and R। S and R are मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है? AD का, एंड R CD का। S and R mid points of AD and CD respectively. Therefore, by midpoint theorem, क्या कहती है आपको मिड पॉइंट थ्योरम? कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, जो कि SR बनी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और थर्ड साइड है AC उस ट्राइंगल की। तो SR is parallel to AC, नंबर 3, एंड SR is half of AC, नंबर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, SR AC के पैरेलल हो गया और SR हाफ ऑफ AC हो गया। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम ने हमें प्रूफ करके दे दिया। बस स्टार्टिंग में आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं PQ SR के इक्वल है, ये प्रूव करो। अब PQ है यहां पे, ये रही, और SR है यहां पे। सर कैसे इक्वल करे? मेरे बच्चे, जो नंबर 2 और नंबर 4 जो मैंने लिखा हुआ है, इन पे ध्यान दो। फ्रॉम सेकंड एंड फ्रॉम फोर्थ, सेकंड और फोर्थ से आपको क्या मिल रहा है? जो PQ है वो भी हाफ ऑफ AC है, और जो SR है वो भी हाफ ऑफ AC है। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं X Y के इक्वल है और X Z के इक्वल है, तो इसका मतलब Y और Z आपस में क्या हुए? इक्वल हुए। तो PQ भी हाफ ऑफ AC है और SR भी हाफ ऑफ AC है। तो PQ और SR इक्वल ले सकते हैं हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो आई कैन राइट PQ इज इक्वल टू SR। इसका बस इतना ही लिखना है, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। डन। उसके बाद हमारा आ गया थर्ड पार्ट, PQRS को पैरेललोग्राम करना है। ये मेन पार्ट है हमारा कि कैसे पैरेललोग्राम ये हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, पैरेललोग्राम जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी थ्योरम्स मैंने आपको समझाई थी। उसमें हमने एक स्टेटमेंट ये भी अंडरस्टैंड की है कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटर में एक पेयर को
पैरेलल और इक्वल दोनों बता दे तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। सर क्या बोल रहे हो समझ में यार, समझाता हूं मेरे बच्चे। देखो ये जो एस आर है ना और जो पी क्यू है, ये एक पेयर बन गया अपोजिट साइड्स का। तो इन अपोजिट साइड्स को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं और साथ में इनको पैरेलल भी कर दूं उसी टाइम, तो समझो इस क्वाड्रिलेटर को मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो और दूसरा जो एसपी और आरक्यू है इनको भी इक्वल प्रूव कर दो। तो दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के आपने इक्वल कर दिए तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो कैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहां एक ही पेयर से हमारी बात बन जाएगी, दो दो पेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीक्यू और एसआर को हम इक्वल तो बता ही चुके हैं और ये पैरेलल भी है फ्रॉम 1 and 3। तो यहां पर आप लिखें आल्सो फ्रॉम 1 and 3। देखो पीक्यू जो है वो एसी के पैरेलल और एसआर एसी के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हुई। तो हमें पीक्यू एसआर से कंसर्न है। तो 1 and 3 से आपको क्या मिलता है, पीक्यू इज पैरेलल टू व्हाट, एसआर। तो ये जो हमने प्रूव किया इसको मैं नंबर 5 रखता हूं और ये जो प्रूव किया इसको नंबर में 6 रखता हूं। 5 और 6 को ध्यान से देखो, पीक्यू एसआर के इक्वल भी है और पीक्यू एसआर के पैरेलल भी है। यानी किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट पेयर को हमने लिया, अपोजिट साइड्स को लिया, उसको उस टाइम पे हम इक्वल भी बोल रहे और पैरेलल भी बोल रहे। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को आप पैरेललोग्राम बोल सकते। तो बस आपको यहां पे ये लिखना है फ्रॉम 5 and 6, 5 and 6 वी कैन राइट PQRS is a parallelogram, hence proved. So this is your first question. Very interesting, very easy. फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा बेस बनाता है क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 3 का और आगे जितने भी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन 2, 3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे कहानी थोड़ी सी बदल गई है। पहले क्वाड्रिलेटर था नॉर्मल जिसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे थे, अब वो क्वाड्रिलेटर स्पेसिफिक है, वो रोम्बस। इट इज व्हाट, रोम्बस। तो ये रोम्बस है, उसके मिड पॉइंट्स हैं, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटर बना उसको आपने रेक्टेंगल बताना। तो मैं यहां पर पहले एक रोम्बस बना लेता हूं। रोम्बस की खास बात तो पता ही है ना आपको, क्या खास बात है इसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो लेट दिस रोम्बस इज व्हाट, ए बी सी डी and diagonal are bisecting at O, let us suppose. Now the midpoints are given, AB का midpoint बचे P, इसका Q, ये R और ये PQR, ये S, इनको ज्वाइन कर दो। तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटर बनता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। हमेशा रेक्टेंगल ही होता है, बस आपको ये प्रूव करना। अब यहां क्योंकि इसको मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो फिर मैं आपको प्रीवियस थ्योरम्स में ले जाऊंगा कि किसी पैरेललोग्राम में अगर कोई एक एंगल आप 90 का प्रूव कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाता है। तो इन शॉर्ट पहले आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। जब वो हो जाएगा फिर इसके अंदर घुस के एक एंगल इसका 90 का कर देंगे। इतनी सी बात है। तो आई होप आप गिवन टू प्रूव लिख लेंगे। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम कैसे करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो हेयर यू टेक ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore by मिड पॉइंट थ्योरम, तो भाई ये तीनों क्वेश्चन में करना है जो मैं लिख रहा हूं बार बार। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन राइट PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको नंबर 1 रखेंगे, फिर दूसरी ट्राइंगल लेंगे उसके अपोजिट वाली ADC ले लो। इन ट्राइंगल ADC, तो ADC में S और R आर मिड पॉइंट, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। S किसका मिड पॉइंट है, AD का और वो CD का, AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कहती है बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम,
कि जो एस आर होगा वो पैरेलल होगा AC के, एंड जो एस आर होगा वो हाफ ऑफ AC होगा. दिस इज नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू राइट, तो अंदर कोऑर्डिनेटर है PQRS इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम. इसको नंबर 3 देंगे. तो पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया. अब बात आती है कि यार इसका कोई एक एंगल हमको 90 का प्रूव करना है. तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको यहां पे कोशिश करनी है. कोशिश क्या, करना ही पड़ेगा 90 डिग्री का. तो मेरे बच्चे यहां पे हमारे पास ऑप्शंस तो हैं कुछ, तो जिस ऑप्शन से मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो मेरे बच्चे. इसमें एक अंदर कोऑर्डिनेटर है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. जिसको मैंने हाईलाइट किया इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम M रख लेता हूं, इसका नाम N रख लेता हूं. जो कोऑर्डिनेटर मैंने छोटा सा बनाया ना PMON, इसको किसी तरह से आप प्रूव कर दो कि ये एक पैरेललोग्राम है. बड़ा वाला तो कर ही दिया, अभी छोटा वाला भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दो. उससे क्या होगा, जब मैं पैरेललोग्राम कर दूंगा तो ये जो एंगल P है, ये एंगल O, दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, हमने पढ़ रखा है थ्योरम में. अब O एंगल हमारा 90 डिग्री का है. इट इज गिवन बिकॉज रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 पे काटते हैं. तो ये 90 का, तो उसके अपोजिट जो P है वो भी 90 हो जाएगा. और जो P है हमारे मेन पैरेललोग्राम का ये एंगल है, तो उससे साबित किया हमने एक एंगल 90 डिग्री का, उससे ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा. तो अब इस छोटे से कोऑर्डिनेटर को आप पैरेललोग्राम कैसे बताओगे, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे बच्चे. हियर यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू AC. ये आप ऑलरेडी बता चुके हो, जो PQ है वो AC के पैरेलल है. ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हो, या फिर आप ये चीज बता ही चुके हो, ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, चलो PQAC से आप ध्यान दो. PQAC के पैरेलल ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तो PQ का जो पार्ट होगा और AC का जो पार्ट होगा वो भी आपस में पैरेलल ही होंगे. तो PQ का पार्ट हमने PM ले लिया, PM, और AC का जो पार्ट है ON ले लिया, या फिर NO ले लिया. इज इट क्लियर? तो अपोजिट साइड्स को मैंने पैरेलल बता दिया. दूसरी अपोजिट साइड्स पे ध्यान दो. अब मुझे बताओ, क्या आप PN और ON को पैरेलल नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं. जब आपने बोला होगा P एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABD, और इसके लिए भी बोला होगा Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ BDC, तो तब आपका जो ये है BD के पैरेलल हुआ होगा और RQ BD के पैरेलल होगा. बट वो कहानी पूरी लिखनी नहीं है आपको सिमिलरली लिखना है. कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आपने लिखना है सिमिलरली. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट व्हाट, ये जो PN है ये MO के पैरेलल है. PN इज पैरेलल टू MO. इज इट क्लियर? तो अब आप फोर्थ और फिफ्थ पे फोकस करो. ये क्या है? ये वो छोटे से कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड्स है, तो जिससे वो छोटा कोऑर्डिनेटर पैरेलल हो रहा है. Therefore, from fourth and fifth, we can say PMON. PMON is a पैरेललोग्राम. जब ये पैरेललोग्राम हो गया, फिर आप बोल सकते हो एंगल P इज इक्वल टू एंगल O. रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. फिर आप लिखेंगे बट एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका रीजन देंगे. वाई एंगल O 90 डिग्री? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री. क्योंकि वो रंबस है, वो तो गिवन ही था, डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं. तो इसका मतलब एंगल P हमारा 90 का हो गया. दैट्स ऑल. तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्स्ट्रा काम करना है. छोटे से कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बताना, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, 90 का प्रूव हो जाएगा.
तो मेरे बच्चे अब हम यहां पे लिख सकते हैं हैंस इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो किसी पैरेललोग्राम में उसका एक एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये बेसिक डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, आप ऐसा बोल सकते हैं। आई होप द क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ABCD अब रेक्टेंगल हो गया। देखो पहले नॉर्मल क्वाड्रिलेटर था, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, अब हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो मेरे बच्चे यहां पर हम रेक्टेंगल बना देंगे। ये मेरा रेक्टेंगल आ गया, इसका नाम ABCD। और अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटर बनेगा उसको रोम्बस करना है, यानी जो अभी क्वेश्चन 2 किया उसी का एक तरह से रिवर्स प्रोसेस। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर आ गया, इसके मिड पॉइंट्स ले लो PQ R एंड S। चलो मेरे बच्चे ज्वाइन करो इसको, ये आ गया। देखो नोटबुक पेन लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, आप साथ साथ में नोट कर रहे हो, समझ भी रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो PQRS मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो अंदर जो क्वाड्रिलेटर बना अब इसको आपने रोम्बस प्रूव करना है। आई होप आप गिवन लिख लेंगे, टू प्रूव लिख लेंगे। तो रोम्बस से पहले क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम बना, यहां पर आप डायगोनल को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन AC। प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर वही प्रूफ आधा तो वही है। इन ट्राइंगल ABC P and Q are mid points of AB and BC respectively, पूरा वही लिखना है बस। Therefore by मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC, इट इज नंबर 1। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे बताना है। ये रोम्बस बताना ना, जैसे किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे बताना है, पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 कर दो तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे बताना है, उसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो, तो सारी साइड्स इक्वल होती है, वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाता है। ठीक, तो PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज हाफ ऑफ AC, हमने लिख लिया। फिर एक ट्राइंगल आप और ले ले, ACD या ADC। तो इन ट्राइंगल ADC S and R are मिड पॉइंट्स ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है, AD का, और R किसका मिड पॉइंट है, CD का, रिस्पेक्टिवली। Therefore by मिड पॉइंट थ्योरम, तो मेरे बच्चे क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, SR is parallel to AC and SR is half of AC. Number 2, from 1 and 2 we can conclude PQRS is a parallelogram. ये हो गया नंबर 3, हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो तीनों क्वेश्चन में सिमिलर चीज यही चल रही है, PQRS जो अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटर आ रहा है उसको हम पैरेललोग्राम बता रहे हैं। अब इसको रोम्बस कैसे बताना है, वेरी इंटरेस्टिंग मेरे बच्चे, ये इजी है, क्वेश्चन 2 से बहुत इजी है मेरे बच्चे। यहां पे ये जो SP है ना, SP मैं इसको PQ के इक्वल करना चाहता हूं। ये एडजेसेंट साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, तो ये इक्वल हो गए तो सारी इक्वल ही होगी, समझो आप। तो ये इक्वल करने के लिए मुझे ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, जो कि बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, AP जो है वो PB के इक्वल है, इट इज गिवन, क्योंकि P मिड पॉइंट है। और ये वाला पार्ट SA या AS इज इक्वल टू BQ। वाई, देखो BC और AD इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके जो हाफ है वो भी इक्वल होते, हाफ्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। और जो बीच का एंगल है ये A और ये B, ये दोनों भी इक्वल है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई, जिससे हम बोल सकते हैं दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, हो गया एडजेसेंट साइड इक्वल। बस इतना सा पार्ट करके दिखाता हूं अभी। तो मेरे बच्चे ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल PAS, P से स्टार्ट करें नेमिंग दूसरे का भी, तो इन ट्राइंगल PBQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रखनी होती हैं।
तो यहां पर आप लिखें पी ए इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज पी इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर उसके बाद आप लिखें ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, वाई, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स है ना वो दोनों अपोजिट है रेक्टेंगल की, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री, रेक्टेंगल के एंगल है। तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल क्या कह सकते हैं हम, ट्राइंगल PAS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBQ, PBQ। therefore PS is equal to PQ, PS is equal to क्या नाम, जस्ट अ मिनट, PAS, PBQ, PAS, इधर ए आएगा बेटा, नेमिंग गड़बड़ नहीं करनी। तो PS इज इक्वल टू PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ले सकते हैं ना, CPCT, दैट्स ऑल। तो यहां पर हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं कि जो PQ है वो किसके इक्वल है, जो PQ है वो SR के इक्वल है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। सर वो कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, उसको पैराग्राम बताया ना, एडजेसेंट इक्वल। तो PQ इज इक्वल टू SR, और PQ अभी PS के पैरेलल किया, इक्वल किया, देखो इक्वल हो गया। तो PQ इज इक्वल टू SR, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, और PQ इज इक्वल टू PS, ये अभी भी प्रूव किया। अब तीसरी साइड जो बच गई वो भी अपने आप इक्वल ही है, कौन सी बच गई तीसरी, PQ, RQ बच गई, इज इक्वल टू RQ। अब ये क्यों इक्वल है इसके, क्योंकि मेरे बच्चे जो RQ है ये SP के इक्वल है, ऑलरेडी वो अपोजिट साइड से पैरेलल। तो आपको बस इतना लिखना है, बट नहीं लिखना, यहाँ हैंड्स लिखना है, हैंड्स PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू RQ। बस इतना लिखने के बाद ये तुरंत लिखिए आप, कोई टेंशन नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो एंड में यू कैन राइट therefore PQRS is a rhombus, that's all। तो मेरे बच्चे ये थे आज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट 3 आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इनको नोटबुक पे अच्छे से फेयर करना है, बार बार इनको प्रैक्टिस करना है, ये बेसिकली भूल जाते हैं। बट मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया कि तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, पैरेलल करना है, उसमें नॉर्मली पैरेललोग्राम बताना है, सेकंड क्वेश्चन में उसको अंदर रेक्टेंगल बताना है, थर्ड में उसको रोम्बस बताना है ना। तीनों क्वेश्चन आपको याद भी हो गए, बस ये है कि नोटबुक पे आपने 1-2 बार जरूर इनको प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज के लेक्चर में इतने ही बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।